নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, नया 5वां स्कंद, नया बुक सबको निकाल लीजिए अपना। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में पहले कुछ अध्याय का एक सारांश दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। महाराष्ट्रीवत का चरित्र, एक्टिविटीज ऑफ महाराष्ट्रीवत। यस निर्गुणा। श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पहले बोलेंगे। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के का आशीर्वाद लेते हुए चैप्टर को चालू करेंगे। तो सबको पहले हृदय से प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय नमस्ते पाश्चात्य जय। इसका तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। यस, कंटिन्यू कीजिए माता जी। पेज 1, महाराष्ट्रीवत का चरित्र, अध्याय 1। हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद, अध्याय 1, महाराज प्रियव्रत का चरित्र। इस अध्याय में बताया गया है कि राजा प्रियव्रत किस प्रकार से राजसी ऐश्वर्य तथा वैभव भोगकर पुनः पुनः ज्ञान को प्राप्त हुए। राजा प्रियव्रत पूर्ण से ही सांसारिक ऐश्वर्य से विरक्त थे और बाद में अपने राज्य के प्रति आसक्त हो गए, किंतु अंत में वे पुनः भौतिक सुख से विरक्त हो गए और इस प्रकार उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। जब राजा परीक्षित ने इसके विषय में सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए, किंतु साथ ही वे कुछ संभ्रमित भी हुए कि भौतिक सुख से विरक्त रहने वाला एक भक्त। कम करिए, स्पीड थोड़ा कम करिए। हाँ, थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए। कॉमा फिल स्टॉप है, उसको थोड़ा देखते हुए चलिए। जब राजा परीक्षित ने इसके विषय में सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए, किंतु साथ ही वे कुछ संभ्रमित भी हुए कि भौतिक सुख से विरक्त रहने वाला एक भक्त किस प्रकार बाद में इसमें आसक्त हो गया। इस प्रकार विस्मित होकर उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से इसके विषय में प्रश्न किया। राजा के पूछने पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आवाज भी आ रहा है, क्या हो रहा है? आवाज इको हो रहा है? हरी बोल। आवाज इको हो रहा है क्या? पंखा बंद कर दे माता जी। हाँ, इको भी हो रहा है, एक आवाज आ रहा है। अच्छा, आप लोग सब म्यूट कीजिए, मैं पढ़ता हूँ इसको। तो राजा के पूछने पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भक्ति योग दिव्य होने के कारण किसी भौतिक प्रभाव से विचलित नहीं हो सकता। प्रियव्रत को यह दिव्य ज्ञान नारद के उपदेशों से प्राप्त हुआ था, अतः वे राजा का सुखोपभोग करने के लिए, राज्य का सुखोपभोग करने के लिए
भौतिक जीवन में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं थे, किंतु ब्रह्मा जी तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे उच्च देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने राजपाट स्वीकार कर दिया। प्रत्येक वस्तु परम नियंता भगवान के वश में है, अतः प्रत्येक प्राणी को उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से बैल को नथ से बंधी रस्सी द्वारा वश में रखा जाता है, वैसे ही समस्त बद्ध जीवात्माएं प्रकृति गुणों के अधीन कार्य करने के लिए वशीभूत है। प्रकृति गुणों के अधीन मतलब 3 गुणों के अधीन। अतः सभ्य मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करता है। यहाँ तक कि किसी को भौतिक जीवन में भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट प्रकार की देह ग्रहण करनी पड़ती है और उसी के अनुसार उसे नाना प्रकार के सुख दुख उठाने पड़ते हैं। अतः यदि कोई बनावटी ढंग से भी ग्रह त्याग करके वन चला जाता है तो वह पुनः भौतिक जीवन में लिप्त हो जाता है। इंद्रियों को वश करने के लिए गृहस्थ जीवन एक दुर्ग के समान है। इंद्रियों को वश में कर लेने के बाद चाहे कोई घर में रहे या वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। आवाज ठीक है? स्पीड ठीक है? जब महाराज ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए राज सिंहासन स्वीकार कर लिया तो उनके पिता मनु ग्रह त्याग कर वन चले गए। उसके पश्चात प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। बहिष्मति के गर्भ से उनके 10 पुत्र हुए, जिनके नाम थे आग्निद्र, इदमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, वितिहोत्र तथा कवि। उनमें से एक कन्या भी जन्मी जिनका नाम ओजस्वती था। तो इन सब बच्चों के नाना कौन थे? हाथ उठाइए। माता जी उसको नीचे मत कीजिए। शशि माता जी को पता है। और कोई नहीं? मनु थे। अरे गलत। क्यों प्रभु जी? मनु के ही तो पुत्र थे। विश्वकर्मा की पुत्री से हुए ना ये लोग, तो नाना कौन हुआ? विश्वकर्मा हुआ। नाना। ठीक है। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ कई हजार वर्षों तक जीवित रहे। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की खींच से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से 3 ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके नाम थे कवि, महावीर तथा सवन। शेष 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा हुए। महाराज प्रियव्रत के दूसरी पत्नी भी थी, जिससे उत्तम, रैवत तथा तामस नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबों ने मनु की पदवी प्राप्त की। ये सब मनु बने। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि महाराज प्रियव्रत ने किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की। तो कैसे वो मतलब विरक्त होते हुए आसक्त हुए और फिर कैसे उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे राम तयन्मूल कर्म बंध पराभव। माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो लिखे तब ने मनु का पदवी प्राप्त किया, तो ये लास्ट वाला तीनों उनके पुत्र की वो 7 और 3 मिला? नहीं, वो 3 पुत्र जो हुए, जो दूसरी पत्नी से जो 3 पुत्र थे, उनका नाम नहीं दिया है। दूसरी पत्नी का नाम नहीं है, पुत्र का नाम। संगीता जायसवाल माता जी बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। अभी वो संगीता जायसवाल माता जी म्यूट कीजिए।
किनका नेटवर्क अच्छा है, कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं है, पढ़ना चाहेगा कोई, हाथ उठाइए। यस, सुचारू माता जी पढ़िए। राजा परीक्षित ने शील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया, जो कर्म बंधन सकाम कर्म का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में शील सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि श्री नारद मुनि ने राजा प्रियव्रत को मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतः उपदिष्ट दिया था। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना और उसके पश्चात क्रमशः श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना है। चूंकि श्री नारद मुनि राजा को इस संबंध में पूर्णतः उपदेश दे चुके थे, तो फिर उन्होंने भवबंधन के मूल कारण गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश क्यों किया। महाराज परीक्षित अत्यंत विस्मित थे कि आत्म साक्षात्कार किए हुए तथा श्री भगवान के प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में कैसे रहे। भक्त को गृहस्थ जीवन के लिए वस्तुतः कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु आश्चर्य है कि राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का बहुत अधिक भोग किया। कोई यह तर्क कर सकता है कि गृहस्थ जीवन का भोग करने में क्या अनुचित है। इसका उत्तर यह है कि गृहस्थ जीवन में जीव सकाम कर्म के फल से बंध जाता है। गृहस्थ जीवन का सारा इंद्रिय सुख है, गृहस्थ जीवन का सार इंद्र सुख है, और जब तक मनुष्य इंद्र सुख प्राप्त करने की दिशा में मन को लगाता रहता है, तब तक वह कर्म फल से बंधा रहता है। आत्म साक्षात्कार के प्रति ऐसी अनभिज्ञता ही मानव जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए प्राप्त होता है, किंतु जब तक मनुष्य जीवन के उद्देश्य को विस्मृत करता हुआ सामान्य पशु की भांति आचरण करता है, अर्थात आहार निद्रा भय तथा मैथुन करता है, तब तक वह भौतिक अस्तित्व में बद्ध जीवन में उलझा रहता है। ऐसा जीवन स्वरूप विस्मृति अथवा अपनी वास्तविक वैधानिक स्थिति को भूलना कहलाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में जीवन का शुभ आरंभ ब्रह्मचारी के रूप में होता था। ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य होता था कि वह स्वयं का पालन करे और संभोग से विरत रहे। अतः यदि कोई ब्रह्मचार्य के नियमों में पूर्णतः प्रशिक्षित होता है, तो फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता, तब वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण ब्रह्मचर्य। इस प्रकार राजा परीक्षित आश्चर्यचकित थे कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के नियमों में प्रशिक्षित होकर भी महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किया। इस श्लोक में भागवत आत्माराम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान आत्मतुष्ट होता है, तो उसे भागवत आत्माराम कहा जाता है। तुष्टि कई प्रकार की होती है। कर्मी जन अपने सकाम कर्मों से, ज्ञानी जन ब्रह्म ज्योति में मिल जाने से तथा भक्त जन श्री भगवान की सेवा में तत्पर रहने से तुष्ट रहते हैं। श्री भगवान आत्मतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे परम ऐश्वर्यवान है, और जो उनकी सेवा करने से संतुष्ट होता है वह भागवत आत्माराम कहलाता है। मनुष्यन्यां सहस्रेष्णु, हजारों व्यक्ति में से कोई एक मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न करने वाले हजारों व्यक्ति में से किसी एक को इस संसार के चिंताओं से मुक्ति मिल पाती है, अतः वह आत्मतुष्ट हो पाता है। किंतु यह तुष्टि भी अंतिम तुष्टि नहीं होती। ज्ञानी तथा कर्मी सकाम होते हैं
और योगी भी, किंतु भक्त निष्काम होते हैं। श्री भगवान की सेवा में जो तुष्टि होती है उसे अकाम तथा इच्छाओं से मुक्ति कहते हैं और यही परम तुष्टि है। इसलिए महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, जो परम पद पर रखकर पूर्ण तुष्ट रहा हो वह गृहस्थ जीवन में कैसे तुष्ट हो सकता है। इस श्लोका में आया हुआ पराभवा शब्द भी उल्लेखनीय है। जब कोई गृहस्थ जीवन में तुष्ट रहता है तो वह विनाशोन्मुख होता है, क्योंकि ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका होता है। प्रहलाद महाराज ने बताया है कि गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों में मनुष्य किस प्रकार ज्यादा उलझता जाता है। आत्मपांत गृह अंधकूपा, गृहस्थ जीवन अंधकूप के तुल्य है। यदि कोई इस कूप में गिर जाता है तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु अवश्यम भावी है। अगले श्लोक में यह बताया गया है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी महाराज प्रियव्रत किस प्रकार मुक्त परमहंस बने रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? जब कोई थोड़ा सा नीचे कीजिए। जब कोई पुरुष या जब कोई अपना गृहस्थ जीवन में तुष्ट रहता है तो अभागा होता है। मतलब यदि कोई ये समझता है कि हमारा सब कुछ ठीक है, यहाँ पे हैप्पी है, आई एम हैप्पी, मेरा परिवार हैप्पी है, सब कुछ हैप्पी है, एवरीथिंग इज फाइन, देन वो क्या अभागा होता है। क्यों? कि गृहस्थ जीवन में तुष्टि, क्योंकि आपको वहाँ रहना नहीं है, वो प्लेस हम लोगों के लिए नहीं है। वहाँ यदि कोई आराम फीलिंग कर रहा है, आराम महसूस कर रहा है या अपने आप को अविचलित मान रहा है तो वो गलत है। क्योंकि अविचलित क्यों अविचलित नहीं मानना चाहिए अपने आप को, मतलब क्यों तुष्ट नहीं होना चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए, कौन बताएगा? यस, केशवी करुणामयी माता जी। क्योंकि हरे कृष्णा प्रभु सादर प्रणाम। क्योंकि वो भगवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है ना सेवा कर रहा है, ना भगवान के साथ संपर्क स्थापित किया है, तो कैसे दुष्ट हो सकता है? नहीं तो पूरा नहीं है आंसर। और भी है कुछ, और कोई बोलेगा? यस, कविता माता जी। यस प्रभु जी, क्योंकि हमारा सही जो भी स्थान है वो वहीं पे है ऊपर। यस, करेक्ट। सो जैसे मछली जो है जल में रह सकता है, बाहर कहीं नहीं रह सकता है, चाहे कितना ही सुख सुविधा हो, वैसे हम लोगों का सही स्थान तो ये नहीं है, इसलिए वो तुष्टि नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। 1 मिनट गेट खोल के। हेलो, श्लोका 2। नानु न मुक्त संगानां तादृशानां द्विजरक्षभ गृहेष्वभिनिवेशोऽयम् पुंसां भवितुमर्हति। भक्त जन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः हे विप्रवर, हे संभवता गिरि कर्मों में निमग्न नहीं रह सकते। तात्पर्य, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की दिव्य स्थिति को तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन के द्वारा नहीं जाने जा सकते। श्रीमद् भागवतम 11.14.21 में इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान करते हैं। भक्तायम एकाए ग्राहे, भक्तिमय सेवा संपन्न करके ही मुझे जाना जा सकता है।
इसी प्रकार भगवत गीता 18.55 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम ममा भजन्ति, भक्त्या माम अभिजानति, भक्त्या माम अभिजानति। केवल भक्ति द्वारा मुझे समझा जा सकता है, अतः गृहस्थ जीवन में लिप्त होना भक्त के लिए असंभव है, क्योंकि भक्त तथा उसके साथी मुक्त होते हैं। प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज में रहता है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। इसकी प्राप्ति केवल भक्तिमय सेवा में संभव है। पारिवारिक कार्यों में आसक्ति तथा भक्ति में कोई मेल नहीं है। अतः महाराज परीक्षित को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ कि महाराज प्रियव्रत भक्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी आसक्त थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या माम अभिजानाति, सॉरी, भगवद्गीता 1 2 3। महतां खलु विप्रक्षे, महतां खलु विप्रक्षे उत्तम श्लोक पादयो, उत्तम श्लोकपादयो छाया निवृत्त चित्तानां, छायानिवृत्तचित्तानां ना कुटुम्बे स्पृहामति। यस प्रीति में माता जी। आगे बोल। नहीं, गलती से हो गया था। जिन उन्नत महात्माओं ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतः तृप्त होते हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबीजनों से आसक्त नहीं हो सकती। तात्पर्य: श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, निताई पद कमल, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ए छाए जगत जुड़ाए। आगे बोल, कंटिन्यू। उन्होंने भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया को इतना शीतल तथा सुंदर बताया है कि भौतिक कार्यों की अग्नि से सदैव संतप्त रहने वाले समस्त भौतिकवादी उन चरण कमलों की छाया में आकर पूरी शांति पाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन का अंतर वही समझ सकता है जिसने परिवार में रहने का कष्ट भोगे हैं। अतः जो एक बार श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में पहुंच जाता है, वह फिर पारिवारिक जीवन के कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 2.59 में कहा गया है, परं दृष्टा निर्वर्तते। अच्छा स्वाद चखने के पश्चात मनुष्य निम्न कार्यों को त्याग कर देता है। इस प्रकार श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में आते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संशयोऽयम् अहं ब्रह्मान्, संशयोऽयम् ब्रह्मान् दागागागश्रुतादिषु, दारादारसुतादिषु शक्तस्य यत् सिद्धिरद्भुत, शक्तस्य यद्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युत, कृष्णे च मतिरुच्यता। राजा ने आगे पूछा, हे विप्रो, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे,
कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका? तात्पर्य, राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति पत्नी, बच्चों तथा घर के प्रति इतना आसक्त हो, वह किस प्रकार महान कृष्ण भक्त हो सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा है, मर्तिना कृष्ण प्रतः सतो व मिथो, या पढ़िए क्या, मिथो विद्यते गिरिवर्तनाम। रुकिए, मतेर्न कृष्णे परत सतो वा मिथो विपाद्येत गिहगतानाम्। एक गृहवर्ती अर्थात जिसने गृह कार्यों का पालन करने का व्रत ले रखा हो, वह कभी कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश गृहवर्ती इंद्र तुष्टि में लगे रहते हैं, अतः वे भौतिक अस्तित्व के अंधतम स्थानों में गिर जाते हैं। अदंत गोवीर सतः तमिस्तरम। भला ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं? महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से इस Yes, continue. भला ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं? महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से इस बड़े संदेह को दूर करने की प्रार्थना की। हरे कृष्ण। तो 1, 2, 3, 4 4 श्लोकों में महाराज परीक्षित का प्रश्न है। अब आगे सुखदेव जी महाराज इसका उत्तर देंगे। श्री शुक उवाच बाणमुक्तं भागवत उत्तम श्लोकस्य नागविंद मकरंद शावेशितो चेतसो भागवत परमहंस दयित कथा किंचित अंतर्जविहता स्वाम शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन उचित है। ब्रह्मा के सदृश सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों में प्रशंसित श्री भगवान की कृति महान भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो श्री भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त है तथा जिसका मन सदैव उनकी कृति में लीन रहता माता है। जी म्यूट कीजिए। हाँ, कृति माता जी बोलिए। वही किसी का म्यूट खुला है प्रभु जी, डिस्टर्ब हो जाए। वह भले ही कदाचित किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। ठीक से बोलिए माता जी। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन उचित है। ब्रह्मा के सदृश सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित श्री भगवान की कृति महान भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो श्री भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त है तथा जिसका मन सदैव उनकी कृति में लीन रहता है, वह भले ही कदाचित किसी बाधा से रुक जाए,
किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। हरे कृष्ण। तात्पर्य तात्पर्य शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा के दोनों कथनों को स्वीकार किया। पहला तो वह यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त हो चुका है वह पुनः भौतिक जीवन स्वीकार नहीं कर सकता, और दूसरा यह कि जिसने एक बार भौतिक जीवन स्वीकार कर लिया वह कभी भी अपने जीवन में कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस दोनों कथनों को स्वीकार तो कर लिया, किंतु साथ ही स्पष्टीकरण भी दिया कि जिस व्यक्ति ने पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कृति मन से स्वीकार की है वह कभी कभी बाधाओं से प्रभावित हो सकता है, किंतु तो भी वह अपने उच्च भक्ति के पद को नहीं छोड़ पाता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्तिमय सेवा को हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जिसने एक बार भौतिक जीवन स्वीकार कर लिया है वह कभी भी अपने जीवन में कृष्ण भक्ति स्वीकार ग्रहण नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब है? ये जो अभी परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछ रहे थे ना, उस प्रश्न में दो चीज ये था। एक तो था कि जो भगवान का भक्त है वो कैसे फिर भौतिकता में मतलब लिप्त हो सकता है, और दूसरा प्रश्न उसी का ये था अपोजिट कि जो भौतिकता में लिप्त है वो फिर भगवान का भक्त वापस कैसे हो सकता है। तो भौतिकता में जो रहता है वो तो भक्त हो सकता है ना बाद में त्याग करके। हाँ, तो वही बताएंगे। एक्चुअली अभी जो सुखदेव जी जो बता गए हैं कि उनका दोनों कथन सही है। जिसको भौतिकता में रस मिलता है, जिसको भौतिक जीवन से आसक्ति हो जाता है, वो तो वापस इस पथ में आना मतलब वो भगवान के पथ में नहीं जा पाता है। और जिसको एक बार वो मिल गया वो कभी कभी इससे अच्युत हो सकता है, मतलब इधर से आगे पीछे टलमल हो सकता है, लेकिन वो अब उस रास्ते पे फिर आ जाता है। हाँ, कंटिन्यू महामंत्री प्रभु, लेकिन जो गृहस्थ है वो तो अगर उनको संतों की कृपा मिल जाती है, भगवान वो आगे के चरण बताएंगे ना, वो अभी हम कैसे बताएंगे। सुखदेव जी क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्तिमय सेवा के मार्ग में दो प्रकार के बाधाएं आती है। प्रथम, वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करना, जिसे वैष्णव अपराध कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वैष्णव अपराध से बचने के लिए सतर्क किया है, और उसकी तुलना परमत हाथी के अपराध से की गई है। जब कोई प्रमत हाथी किसी सुंदर उद्यान में घुस जाता है तो वह प्रत्येक वस्तु को विनष्ट करके पूरे उद्यान को उजाड़ देता है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़ा से बड़ा भक्त भी अपराध करने पर अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को खो देता है। चूंकि कृष्ण भक्ति शाश्वत है। देखिए, ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो कोट किए हम प्रभुपाद जी, तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया कि कैसे जो उन्नत भक्त है वो कभी कभी ये किस कारण से हो सकता है, जो भक्ति के मार्ग में ये है, क्या नाम है, वैष्णव अपराध से। ठीक है, अभी आगे और एक चीज बता रहे, कंटिन्यू कीजिए। अतः इसे पूर्णतः विनष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु उसको पूरी तरह से ये नहीं किया जा सकता है, वो वापस से फिर पुनः उसका वो भक्ति लता फिर बढ़ सकता है। किंतु उसकी प्रगति को कुछ काल के लिए रोका जा सकता है। इस प्रकार वैष्णव अपराध भक्ति के मार्ग में पहली बाधा है। किंतु कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त किसी की भक्ति को जानबूझकर अवरुद्ध करना चाहते हैं। उदाहरण, हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में जय तथा विजय नामक वैकुंठ के द्वारपाल थे, किंतु श्री भगवान की इच्छा से वे 3 जन्मों तक उनके शत्रु बने रहे। इस प्रकार तो 2 कारण हो गया। एक कारण तो ये था कि वैष्णव अपराध, और दूसरा कि भगवान का भक्तों का इच्छा से भी कोई अपने भक्ति के पद से च्युत हो सकता है। कंटिन्यू।
इस प्रकार श्री भगवान की इच्छा दूसरे प्रकार की बाधा है, किंतु दोनों ही दशाओं में एक बार कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात विशुद्ध भक्त विनष्ट नहीं होता। अपने गुरुजन स्वयंभू तथा ब्रह्मा के आदेश से महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्ति योग के पद से उन्हें हाथ धोने पड़े। कृष्ण भक्ति तो पूर्ण एवं शाश्वत है, अतः किसी भी दशा में वह नष्ट नहीं हो सकती। चूंकि इस जगत में कृष्ण भक्ति के पथ पर अनेक भौतिक बाधाएं आती है, अतः कभी कभी अनेक अवरोध प्रकट होते दिख सकते हैं। तो भी श्रीमद् भगवद गीता 9.31 में भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं, कुंते प्रति जनई नामे भक्ता कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। एक बार मेरे चरण कमलों में शरण लेने पर उसका विनाश नहीं होता। इस श्लोका में शिवत्मम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत शुभ। भक्ति का मार्ग इतना शुभ होता है कि भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता 6.40 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका वर्णन किया है। पार्थानवे नामुत्रा विनाश सस्ते विद्यते। हे अर्जुन, भक्त न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में विनाश होता है। अन्यथा 6.43 में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट बताया है कि यह कैसे होता है। गुरु जी आप पढ़ दीजिए। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पग्वदेहिकां यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। कभी कभी श्री भगवान के आदेश से कोई महान भक्त इस भौतिक जगत में सामान्य मनुष्य के भांति आता है। ऐसे पूर्ण भक्त पूर्व अभ्यास के कारण स्वाभाविक रूप से ही बिना किसी कारण भक्ति में संलग्न हो जाता है। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के कारण सभी प्रकार की बाधाओं के आने पर भी वह स्वतः अपना भक्ति में तब तक तत्पर रहता है जब तक कि वह फिर से सिद्ध नहीं हो सकता। बिल्लो मंगल ठाकुर पूर्व जन्म में महान भक्त थे, किंतु अगले जन्म में उनका पतन हुआ और वे एक वेश्या में आसक्त हो गया। किंतु श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेने पर मनुष्य का विनाश नहीं हो सकता। कुंतया प्रति जनहि नामे भक्ता पर्यंसति। तो भी वास्तविकता यही है कि पापमय जीवन के फलों से पुण्यता मुक्त होने पर ही कोई भक्त बनता है, जैसा कि भगवद गीता 7.21 में श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहने मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रता। जिन पुरुषों ने पिछले जन्मों में तथा इस जीवन में पुण्य कर्मों का आचरण किया है और जिनके पूर्ण रूप से पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए पुरुष निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। दूसरी ओर जैसे कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतिर्न कृष्णे प्रतासतो वा मिथोऽभिपादयेत गिहवतानाम्। जो व्यक्ति भौतिकवादी गृहस्थ जीवन, घर, कुटुंब, स्त्री, संतान इत्यादि में अत्यधिक आसक्त होता है, वह कृष्ण भक्ति विकसित नहीं कर सकता। यह ब्रह्म विरोधाभासा का समाधान एक भक्त के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। अतः भक्त को कभी मुक्ति के पथ से भ्रष्ट नहीं होना पड़ता। इसका वर्णन इस श्लोक में शिवात्मं पद बीमा के रूप में किया गया है। हरे कृष्ण। आज यहीं तक है, 5 श्लोक तक ही है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, प्रभुपाद की जय, भक्तवृंद की जय।